बहुमुखी प्रतिभा के धनी और सकारात्मक दृष्टिकोण रखने वाले डॉक्टर विवेक पंडित जी ट्रेनर के रूप में लोकप्रियता हासिल कर चुके हैं। अपनी कार्यकुशलता और बेहतरीन प्रदर्शन की वजह से उन्होंने ऑथर, कोच और प्रोफेसर के अलग अलग रोल्स में भी अपनी खास पहचान स्थापित की है। डॉक्टर विवेक पंडित जी बिजनेस मैनेजमेंट और पर्सनालिटी डेवलपमेंट के क्षेत्र में कम्युनिकेशन, इफेक्टिव ऑनलाइन ऑफलाइन टीचिंग, लीडरशिप प्रोग्राम्स, इमेज एनहांसमेंट, पब्लिक स्पीकिंग, टाइम एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट जैसे ट्रेनिंग टॉपिक्स के एक्सपर्ट भी हैं। मैनेजमेंट में डॉक्टरेट अर्जित कर चुके डॉक्टर विवेक पंडित जी प्रोफेसर के तौर पर जयपुरिया कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट, IIPM, महाराणा इंस्टीट्यूट ऑफ जर्नलिज्म आदि संस्थानों में अपनी सेवाएं प्रदान कर चुके हैं। उन्होंने यूपी एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, टाटा मोटर्स, IRITM, यूपी पुलिस आदि बेनिफिशियरीज के लिए भी अपनी उपयोगिता सिद्ध की है। फ्रीलांस जर्नलिस्ट और ब्लॉगर का कार्य भी कर रहे डॉक्टर विवेक पंडित जी लगभग 20 से ज़्यादा किताबों के लेखन के लिए भी प्रसिद्ध हैं। ट्रेनिंग और कोचिंग प्रदान कर रही ऑर्गेनाइजेशन कलाइडो सिनर्जी के फाउंडर डॉक्टर विवेक पंडित जी को समाधान ग्रुप और स्किल्ड एंटरप्रेन्योरशिप मिशन से जुड़ने के लिए धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर विवेक पंडित है एंड आई एम बैक अगेन विद अनदर इम्पॉर्टेंट प्रेजेंटेशन फॉर ईच वन ऑफ यू। और आज का जो हमारा फोकस एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक पे है जो सबको इंटरेस्ट करेगा। और आज का ये जो टॉपिक है, ये जो प्रेजेंटेशन होने वाला है आपके सामने, सो अगले 50 मिनट 1 घंटे आप बने रहिए, बिकॉज़ हर जने के लिए ये बहुत ही अहम है। और जिस समय में, जिस नई सदी के जो समय में हम लोग अपना बिजनेस कर रहे हैं, अपनी एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं, ये समय बहुत तेज़ी से बदल रहा है। और यहाँ इंटरनेट से रिलेटेड काफ़ी सारी नई सर्विसेज आ गई हैं जिसके बारे में आपको डेफिनेटली कुछ आइडिया होगा या ज़्यादा भी आइडिया हो सकता है, लेकिन आज हम उसे दोहराने आए हैं और आपको इस बारे में और ज़्यादा अवेयर करने आए हैं, क्योंकि हर एक का बिजनेस काफ़ी मायनों में इन स्पेशल सर्विसेज से आप इसको और अपने बिजनेस को और बेहतर बना सकते हैं, बहुत ही और इंटरेस्टिंग लेवल पे ले जा सकते हैं, उसके तमाम फ़ायदे हैं। तो emerging businesses की सर्विस, दिस इज़ व्हाट द फोकस विल बी टुडे। ये आज का टॉपिक है, emerging business सर्विसेज। और ये करंट ट्रेंड में, आज के मॉडर्न ज़माने में ये कौन-कौन से हैं और कैसे हर बिज़नेस के लिए ये इम्पोर्टेंट हैं, हम लोग ये देखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। और ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आज के चैलेंजेस देखिए, जो हमारा जो एनवायरनमेंट है, जिस एनवायरनमेंट में हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं, अभी भी देखिए हम लोग पोस्ट कोविड ये पीरियड है। अभी भी हम लोग कोविड के इफ़ेक्ट से काफ़ी मायने में रिकवर कर रहे हैं। कोविड अभी पूरी तरीके से नहीं गया है, पर उसके इफ़ेक्ट्स अभी तक हमारे पास दिख रहे हैं। साथ-साथ लास्ट ईयर एक इन्वेजन हुआ, जब एक कंट्री ने दूसरे कंट्री पे इन्वेड किया, रशिया ने यूक्रेन पे इन्वेड किया, उसके भी इम्पैक्ट अभी तक चल रहे हैं। वो लड़ाई, वो जंग अभी भी जारी है। और उसका काफ़ी सारे इम्पैक्ट हुए हैं ग्लोबली, क्योंकि काफ़ी मिनरल्स, मटेरियल यूक्रेन में डिपॉज़िट्स हैं जो कि कार्स में यूज़ होते हैं, मोबाइल फ़ोन्स में यूज़ होते हैं और तरह-तरह के इंडस्ट्रियल यूज़ेस होते हैं। तो वो सप्लाई चेन देखिए पूरी अफ़ेक्ट हो गई है। ऑयल वाला फैक्टर अफ़ेक्ट हो गया है। रशिया पे एम्बार्गो लगा हुआ है, रशिया पे रोक लगी हुई है कि वो एक्सपोर्ट नहीं कर सकता। तो काफ़ी सारी हैपनिंग्स हुई हैं पिछले 1-2 सालों में, 3 सालों में, जिसने कि वर्ल्ड सिनेरियो बिज़नेस करने पे उसने इम्पैक्ट किया है। ग्लोबल सिनेरियो ज़रूर है, लेकिन यहाँ तक, इंडिया तक उसके इम्पैक्ट आए हैं और आपके पास भी डेफ़िनेटली वो पहुँचे हुए हैं। तो ये इस सिनेरियो में हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं। तो वर्ल्ड ओवर थोड़ी-सी रिसेशन की ज़ोर है, जहाँ पे डिमांड कम हो रही है, कॉस्ट ज़्यादा बढ़ रही हैं। तो ये महंगाई बढ़ रही है, इन्फ्लेशन रेट हाई है। तो ये कॉन्स्टेंटली ये इकोनॉमिक स्ट्रेन होता है जो कि हर इकोनॉमी, हर कंट्री फेस कर रही है। इंडिया
कि इकॉनमी बड़ी अच्छी कर रही है, प्रोडक्शन लेवल्स हाई हैं, डिमांड भी अच्छी है, लेकिन क्योंकि वो हम भी एक ग्लोबल सिनेरियो के हिस्सा हैं, तो हमें भी वो इम्पैक्ट कर रही है। सो इस कंडीशन में हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं और साथ-साथ टेक्नोलॉजी भी इस पूरे परिप्रेक्ष्य में वो भी चेंज हो रही है कॉन्स्टेंटली और बहुत तेज़ी से चेंज हो रही है। तो इस सिनेरियो में हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं, तो ये बैकड्रॉप है आज के प्रेज़ेंटेशन का। इस दौर में हम लोग अलग-अलग तरीके के जो बिज़नेस कर रहे हैं, वो तरह-तरह से इन वजहों से डेफ़िनेटली अफ़ेक्टेड हैं। साथ-साथ दोस्तों जो बिज़नेस का जो वर्क करने का तरीका है, वो भी चेंज हो रहा है, इवॉल्व हो रहा है। अगर आपने गौर किया हो कोविड के समय से वर्क फ्रॉम होम शुरू हो गया था। अभी भी कोविड के काफ़ी वापस चले जाने पे, कम हो जाने पे उसके इम्पैक्ट पे अभी भी वर्क फ्रॉम होम चल रहे हैं। कंपनीज़ ने अपने जो इकोनॉमिक जो प्रेशर्स थे, अपने कॉस्ट्स मैनेज करने के लिए अभी भी एम्प्लॉइज़ को काफ़ी एम्प्लॉइज़ को घर पे रखा हुआ है। उन्होंने एक नया ट्रेंड भी शुरू किया है, काफ़ी उन्होंने जॉब्स ऐसे क्रिएट किए हैं जहाँ पे ऑफ़िसेज़ पे आने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने घर से ही इंटरनेट के थ्रू ऑपरेट कर सकते हैं और कंपनी का जो काम कर सकते हैं, उसका जो प्रोसेसेस हैं, उसको फ़ॉलो कर सकते हैं। तो वर्क फ्रॉम होम दोस्तों एक एक तरीके से हम कह सकते हैं कि एक्सेप्टेड नॉर्म बन चुका है और वो भी एक तरीका हो गया है बिज़नेस करने का। काफ़ी एक्सचेंज ऑफ मीटिंग्स एक्सचेंज, डील्स, नेगोशिएशंस अब ऑनलाइन होने लगी हैं, तो वर्किंग हो रही है, लोगों के एंगेजमेंट्स अब ऑनलाइन होने लगे हैं, तो ये एक नया सोर्स ऑफ रेवेन्यू यहाँ पे भी खुला है। नए एप्लीकेशंस यहाँ पे डेवलप हुए हैं, टेक्नोलॉजी यहाँ पे सामने आई है। उन्होंने ज्योग्राफिकल डिस्टेंसेस को और पॉजिटिवली एंगेज कराया है। तो ये भी साथ में इस सिनेरियो का ही हिस्सा है और साथ-साथ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जो हो रहा है, जो कॉन्स्टेंटली नई टेक्निक्स, नए एप्लीकेशंस, नई उसके यूज़ेस जो आ रहे हैं टेक्नोलॉजी की वजह से इंटरनेट पे जो कि हर जना इस्तेमाल कर सकता है, वो कॉन्स्टेंटली चेंज कर रही हैं अ, हमारे बिज़नेस करने के तरीके पे, हमारे कंज़्यूमर के रोल्स एकदम बदल रहे हैं, कंज़्यूमर की कन्वीनियंस कितनी चेंज हो रही हैं। अगर आपको छोटा ही सा एग्जांपल दें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि एक टूल अभी हम लोग आगे देखेंगे। अब आप जब अपने मोबाइल फ़ोन पे जब आप काम करते हैं या किसी भी साइट पे जब आप विज़िट करते हैं, तो पूरा सिस्टम स्मार्टली आपके लाइक्स, डिसलाइक्स को समझ जाता है। वो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सारे वो प्रोडक्ट्स, वो सर्विसेज़ आपके सामने लाता है, जो कि आप ढूँढ रहे हैं। तो अगर आप कोई प्रोडक्ट ढूँढ रहे हैं तो वो उसके सजेशंस वहाँ से आने लगते हैं आपके पास। तो ये सारा ये टेक्नोलॉजी कर रही है, वो स्मार्ट टेक्नोलॉजी कर रही है, ये डिजिटल ट्रांसफ़ॉर्मेशन आपको देखने में मिल रहा है। तो कई हम लोग ऐसे देखेंगे नई सर्विसेज़ जो हमारे साथ जुड़ गई हैं और उनके बारे में हमें अवेयर होना और कैसे हम उन सर्विसेज को अपने बिजनेस के साथ भी जोड़ सकते हैं। आज इस प्रेजेंटेशन का पूरा ये फोकस होगा, यही ज़ोर होगा। तो आइए हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ऐसी कौन सी ट्रांसफॉर्मेशनल डिजिटल टेक्नोलॉजी आ गई है जो कि हमें जानना ज़रूरी है और कैसे वो हमारे बिजनेस को भी फ़ायदा दे सकती है। तो अभी मैंने जैसे ज़िक्र किया आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस एआई पॉपुलरली उसे एआई से रेफ़र किया जाता है, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस आईओटी इंटरनेट ऑफ़ थिंग्स ये इसका फुल फॉर्म है इंटरनेट ऑफ़ थिंग्स। ब्लॉकचेन एक और टेक्नोलॉजी है इसके बारे में हम सब समझेंगे और कैसे ये फ़ायदेमंद चीज़ है। क्लाउड कंप्यूटिंग ये एक और टूल है जो कि डिजिटली बहुत सारी चीज़ें बदल रहा है। एआर और वीआर जिसको ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी बोला जाता है, ये भी एक नए टूल आ गए हैं और बहुत ही एक्साइटिंग टूल्स हैं जो कि बिज़नेस को एकदम ट्रांसफ़ॉर्म करने में लगे हुए हैं और सुपर फ़ास्ट नेटवर्क प्रोटोकॉल्स हम लोग 4G तो इस्तेमाल कर ही रहे हैं और हो सकता है आप में से काफ़ी लोग के पास 5G भी आ गया हो। अब 7G, 8G की बातें शुरू हो गई हैं। सो
सिस्टम फास्ट हो रहा है, क्विक हो रहा है, प्रिसाइज हो रहा है और उसके यूजेस ज़बरदस्त तरीके से वैरिड हो रहे हैं, तरह-तरह के यूजेस हो रहे हैं टेक्नोलॉजी के। तो आइए हम लोग इसको विस्तार से समझते हैं कि कैसे ये जो नए सर्विस जो अवेलेबल हैं इस नए डिजिटल वर्ल्ड में, वो कौन-कौन से हैं और हमारे लिए कैसे उसके फ़ायदे हो सकते हैं। सो द नेक्स्ट साइड इज़ गोइंग टू टॉक अबाउट द एडवांटेजेस। ये जो नए डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की हम लोग बात कर रहे हैं, नए डिजिटल सर्विसेज की बात कर रहे हैं, उसमें कौन-कौन से फ़ायदे हैं। तो न्यू सॉल्यूशंस टू ऑगमेंटेड वर्किंग, हमारा काम करने का तरीका और बेहतर हो जाए या हाइब्रिड हो जाए। सो वर्क फ्रॉम होम तभी पॉसिबल हो पाया क्योंकि कई सारे एप्लीकेशंस जैसे ज़ूम है या टीम एप्लीकेशंस हैं, वो सारे अवेलेबल कितनी जल्दी आपके सामने आ गए ताकि आप घर में बैठे-बैठे 100 लोग, 50 लोग, 20 लोग, 5 लोग एक ही समय पे अलग-अलग लोकेशन से आपस में एक्सचेंज कर पाएँ, मीटिंग्स कर पाएँ, नेगोशिएशंस कर पाएँ, डीलिंग्स कर पाएँ। सो दैट वाज़ ओनली पॉसिबल बिकॉज़ वो नए सॉल्यूशंस हमें वो मिले और बहुत जल्दी मिले दोस्तों। और वो सारा खेल डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन से जुड़ा हुआ है। तो नंबर 1 ट्रांसफॉर्मेशन या एडवांटेज ये रहा है कि हमें नए सॉल्यूशंस मिले हैं जो कि फ़ास्ट हमारे बिज़नेसेस को चेंज कर रहे हैं। और ऐसे सॉल्यूशन जो कि हाइब्रिड हैं और दूर इलाकों में भी अगर हम स्थित हैं, तो वहाँ से भी हम ऑपरेट कर सकते हैं। हमें शहरी इलाकों में आने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आजकल वाईफ़ाई, इंटरनेट हर जगह अवेलेबल है, हर जगह कनेक्टेड है। और हाइब्रिड का मतलब होता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ 2 थिंग्स। जैसे हमारी अगर कार है, अगर वो पेट्रोल से चलती है और सीएनजी गैस से भी चलती है, तो जब हमारे पास सीएनजी गैस है तो हमने सीएनजी पे चलाई, वो ख़त्म हो गई तो हमने पेट्रोल से चला ली। तो ये हाइब्रिड ऐसी वर्किंग को कहते हैं कि जो जैसे ज़रूरत हो हम उस हिसाब से अपने आप को ढाल लें। तो ऐसे सॉल्यूशंस हमें मिलने लगे हैं। डिसीजन मेकिंग में आसानी है क्योंकि हम लोग के पास सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, जल्दी अवेलेबल है और ये हमें एक डेफ़िनेट एडवांटेज दे रही है क्योंकि हमारी डिसीजन मेकिंग 24/7 चल रही है और वो डिपेंडेंट होती है हमेशा डेटा के साथ, वो डिपेंडेंट होती है इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे होती है। तो डिसीजन मेकिंग डेफ़िनेटली में उसमें एडवांटेज मिला है इन नई टेक्नोलॉजी की वजह से। So, automation of manual, routine and creative वर्कलोड्स, कई सारे काम अब ऐसे हो गए हैं जो कि मशीनें कर रही हैं, रोबोट्स कर रहे हैं। ऐसी गाड़ियां भी आ गई हैं जहां पे क्रूज़ कंट्रोल में चली जाती हैं। पूरी आप सेटिंग कर दीजिए कितनी वो फास्ट चलेंगी और वो ऑटोमेटिक अपने आप चलती हैं, आपको मॉनिटर ज़रूर करना पड़ता है। सो वो भी देखिए तभी पॉसिबल है क्योंकि वो काम अब ऑटोमैटिकली हो रहा है, ऑटोमेशन में हो रहा है। ये आप डेली हम अभी और आपको एग्ज़ाम्पल्स इसके मिलेंगे जहाँ पे ये काफ़ी काम जो कि आप मैन्युअली करते थे, वो अब मशीन्स आपके लिए काम कर रही हैं। अगर आपको एक और हम एग्ज़ाम्पल दें, कभी आप किसी ऑफ़िस में जैसे फ़ोन करते हैं, तो एक प्री रिकॉर्डेड वहाँ पे आपको आवाज़ सुनाई देती है, वो आपका स्वागत करती है, फिर आपसे वो आवाज़ पूछती है कि आपको कौन-सा एक्सटेंशन नंबर आपको चाहिए और आपसे कहती है कि वो एक्सटेंशन नंबर आप डायल करिए, तो फिर वो आपको उस एक्सटेंशन की तरफ या उस जने से वहाँ पे कनेक्ट करवा देती है। तो ये भी दोस्तों एक एक आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस का हिस्सा है जहाँ मशीन आपको जवाब दे रही है। मशीन आपका काम, जो मैनुअल काम जो कोई और पहले करता था, अब वो मशीन ने टेक ओवर कर लिया है और वो प्रिसाइज़ है। इंसान थक सकता है लेकिन मशीन नहीं थकेगी। वो ज़रूर है, आप कहेंगे कि यहाँ पे पर्सनल टच ख़त्म हो रहा है, पर यहाँ पे मेन बात ये है कि जो काफ़ी ऐसे मैनुअल काम थे, जो रूटीन काम थे और यहाँ तक कि क्रिएटिव काम भी अब ऑटोमेशन के थ्रू हो रहे हैं। कई सारे एप्लीकेशंस जो कि मीडिया से रिलेटेड हैं, फ़िल्म प्रोडक्शन से रिलेटेड हैं, उसमें ज़बरदस्त चेंजेस आ चुके हैं और
अगर आपको अपना बिज़नेस के लिए जैसे कोई पोस्टर भी बनाना है, तो पहले आप प्रिंटिंग प्रेस जाते थे, वहाँ पे वो डिज़ाइनर उनको बना के हाथों से बना के डिज़ाइन करता था। अब वो सारी चीज़ें ऑटो मोड पे चलने लगी हैं और कई ऐसे एप्लीकेशंस आ गए हैं जहाँ पे आपका काम, आपका रोल काफ़ी कम हो गया है और वो टेम्पलेट्स वहाँ पे अवेलेबल हैं, जो कि आपको हेल्प कर रहे हैं तुरंत एक बहुत ही बढ़िया चीज़ क्रिएट करने का कम समय में और बहुत ही सुंदर और कॉस्ट इफ़ेक्टिव ढंग से आप उसको कर लेते हैं अपना काम। सो ये बहुत ही डेफ़िनेट एडवांटेजेस आपको यहाँ मिल रहे हैं। सो जब आपका काम तेज़ हो रहा है, आप यू आर सेविंग ऑन टाइम, प्रिसाइज डिसीजन मेकिंग हो रही है, तो ज़ाहिर सी बात है आपके रिजल्ट्स बेटर होंगे। इफ़ेक्टिव सेल, ज़्यादा सेल कर रहे हैं। कस्टमर सर्विस, एक अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था, सो कस्टमर जब भी आप कई जगह आप जब डायल करते हैं तो डेफ़िनेट अगर वहाँ पे भीड़ भी लगी हुई है, वहाँ आपको म्यूज़िक सुनाई जाती है, आपको बार-बार एश्योरेंस दिया जाता है कि अभी सब लोग बिज़ी हैं, अभी आपसे फिर बात होएगी। आप किस भाषा में बात करना चाहते हैं, उसके लिए आप ये दबाइए। आपके पास क्या एग्ज़ैक्ट प्रॉब्लम है, तो अगर आप पहले ही से प्रॉब्लम पक्की हो जाएगी, तो जो दूसरा जना जब आपको वो अटेंडेंट जब उठाएगा, तो उसी के बेसिस पे वो पहले ही उसे पता चल जाएगा इनको ये समस्या है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये एक बेटर कस्टमर सर्विस के तरफ जा ले जा रही हैं हम लोग को और यहीं पे ये नई सर्विसेज़ उसका हमें एडवांटेज दे रही हैं। सप्लाई चेन्स बेहतर हो रही हैं। हमारे पास कोई भी चीज़ काम करने के लिए हमें सप्लाइज़ चाहिए होते हैं, रिसोर्सेज़ चाहिए होते हैं और वो वर्ल्ड ओवर अलग-अलग जगह मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। एक जगह एक चीज़ मैन्युफैक्चर हो रही है तो उसकी हो सकता है 5 जगह से उसका रॉ मटेरियल आ रहा है। तो ये सारी सप्लाई चेन आपस में लिंक्ड अगर हो, बेटर मैनेज्ड हो, फास्ट हो और टेक्नोलॉजी ये भी एड कर रही है। आजकल एक आपका पैकेट भी जब जाता है, तो वो आप देखिए वो एप्लीकेशन पे इंटरनेट पे आप ट्रेस कर सकते हैं कब आपके शहर से निकल गया, कब वहाँ पे डिस्पैच हो गया है, कब उसकी डिलीवरी होने जा रही है। ये पूरा ट्रैक आप इंटरनेट पे कर सकते हैं कि आपने जो कोरियर भेजा था, वो कहाँ पे है एग्ज़ैक्टली। तो ये सर्विस तभी पॉसिबल हो पाई है क्योंकि अब बेटर टेक्नोलॉजी हमारे पास अवेलेबल है। आप कहीं खो ना जाएँ, आपके पास जीपीएस टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। तो वो भी स्मार्ट टेक्नोलॉजी है, आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी है जो कि आपके बिज़नेस को और आपको एक बेहतर एक कन्वीनिएंट दिशा में ले जा रही है, जिसके फ़ायदे कई हैं और उसमें से अगला भी वही कहता है कि प्रोडक्ट और सर्विसेज़ व्हिच आर मोर अलाइन्ड विद कस्टमर नीड्स। आप भी ऐसे प्रोडक्ट्स बनाते हैं, आप भी ऐसी सर्विसेज़ अपनी बनाते हैं जो कि कंज़्यूमर्स को प्रिसाइज़ली वही चाहिए, तो उसमें कोई कमी-बेसी भी ना रहे, दैट इज़ व्हाट द एम शुड बी। तो ये हमें उसके एडवांटेज मिल रहे हैं। और स्ट्रीमलाइन मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, जब हमारी सप्लाई चेन अच्छी होती है, डिसीजन मेकिंग हमारी परफेक्ट हो रही है, हमें सही समय से रॉ मटेरियल मिल रहा है, हमें आइडियल उसमें ह्यूमन रिसोर्स और टेक्निकल स्किल्स मिल रहे हैं, तो हमारी मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज भी एकदम स्ट्रीमलाइंड होगी। कहाँ पे किस प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है, ये टेक्नोलॉजी हमें हेल्प कर रही है ताकि वो लीड टाइम जो हो, बगैर कोई डिले के, इससे पहले कि वहाँ स्टॉक ख़त्म हो, हमारा प्रोडक्ट वहाँ पे पहुँच जाए, 2 दिन पहले ही पहुँच जाए, ये सारी कोशिश संभव हो पाई हैं बिकॉज़ ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी एंड न्यू एप्लीकेशंस व्हिच आर बीइंग डेवलप्ड एट अ वेरी फास्ट पेस। तो दोस्तों ये सारी बेनिफिट्स हैं जो कि इन सर्विसेज से मिलती हैं। तो अब आइए हम देखें वो ऐसी कौन-कौन सी सर्विसेज़ हैं, उनको डिटेल में समझते हैं। अभी हमने पूरी लिस्ट तो देखी थी, आइए उसे क्लियरली समझते हैं कि ये एग्ज़ैक्टली में इन सर्विसेज़ के पीछे इनका क्या राज़ है, क्या महत्व है और ये कैसे काम कर रही हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों पहली जो ऐसी स्पेशल सर्विस जो डिजिटल सर्विस जो अवेलेबल है, वो आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के नाम से मशहूर है। सो एक आईक्यू आप समझते ही हैं, इंटेलिजेंस कोशेंट, जो कि हमारी इंटेलिजेंस मैप करती है। हर जने में अलग-अलग किस्म की इंटेलिजेंस है और उन इस इंटेलिजेंस के बेसिस पे हम लोग ऑपरेट करते हैं या हमारी
जो इफ़ेक्टिवनेस है, हमारी कैपेसिटी, हमारी आईक्यू डिसाइड कर रही है। तो मशीन्स की आईक्यू तो नहीं होती, लेकिन फिर भी उनकी आईक्यू जो है स्मार्ट हमारे साइंटिस्ट ने और सॉफ्ट डेवलपर्स ने उसकी वो कर दी, हमारे जो आईटी प्रोफेशनल्स हैं, और उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। तो ये मशीनें बहुत ही स्मार्ट हैं, और आर्टिफिशियल इसलिए हैं क्योंकि वो ह्यूमन ने बनाई है, और उसमें जान नहीं है, लेकिन उसके बावजूद ये बहुत काम की मशीनें हैं, बहुत ही स्मार्ट मशीनें हैं, जो कि हमारे लिए बहुत सारे काम कर रही हैं और बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं। एक आपको उदाहरण आपको दे दें, सीसीटीवी कैमरास। सीसीटीवी कैमरा भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत ऑपरेट कर रहे हैं। आजकल जो इनकी क्वालिटी है, इसमें मूवमेंट पिकअप करना, ये एक्सप्रेशंस भी आपके देख लेते हैं, आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है उसके बेसिस पे भी एनालिसिस कर लेते हैं। तो ये सीसीटीवी कैमरा भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ही हिस्से हैं। तो इसको मशीन डिस्प्लेड इंटेलिजेंस भी कहा जा सकता है, क्योंकि मशीन इसको काम कर रही है, तो जो मशीन जो इंटेलिजेंस दिखा रही है उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, और ये स्टिमुलेट करती है ह्यूमन बिहेवियर को और थिंकिंग को। राइट दोस्तों, तो आपका जो फ़ोन भी है, जो स्मार्टफ़ोन भी है, वो काफ़ी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है। वो आपके आँख की जो आइरिस होती है, उसको पहचान जाता है, तो वो सिर्फ़ जब आप आइज़ अपनी लॉक करते हैं, तो वो पासवर्ड का वहाँ काम करता है और आपके फ़ोन को खोल देता है, या आपके फिंगरप्रिंट्स को आपका फ़ोन पहचानता है, और जब तक आपके फिंगर्स उस पे नहीं टच करते हैं, वो नहीं खुलता है। ये भी आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस है। तो फ़ोन जो है वो मशीन अपनी इंटेलिजेंस को डिस्प्ले कर रही है, और ये स्टिमुलेट कर रहा है, क्योंकि हमारे को हम लोग ही यूज़ कर रहे हैं मशीनों को, हमने इनको बनाया ज़रूर है, लेकिन अपने कन्वीनियंस के लिए बनाया है, और ये हमारे ह्यूमन बिहेवियर को और हमारी थिंकिंग को चेंज कर रहे हैं, स्टिमुलेट कर रहे हैं तरह-तरह से। और इन मशीनों को ट्रेन किया जा सकता है, क्योंकि जैसे हम चाहेंगे, ये वैसे ही ऑपरेट करेंगे। तो अगर हमने बोला हुआ है कि एक हर मिनट में ये जो कैमरा लगा है पूरा लेफ़्ट से राइट पूरा स्पैन करता हुआ जाएगा, और 180 डिग्री तक पूरा वो कवर करेगा। तो ये हमने उस पे रिकॉर्ड किया हुआ है, उस मशीन को वैसे ही ट्रेन कर दिया है कि हर मिनट आप लेफ़्ट से राइट पूरा 180 डिग्री जाएँगे, फिर राइट से लेफ़्ट पूरे 1 मिनट में आप आएँगे ऐसे वापस। तो उस पूरे दौरान उसकी जो विज़न होगी, उसमें वो सारी चीज़ें कैप्चर करता चला जाएगा, ऐसे उसका मूवमेंट है। तो वो हम लोग जो सैटेलाइट्स भी ऑर्बिट में भेजते हैं, तो वो भी ऑर्बिट जो सन का जो पाथ है, अर्थ का जो अगर वो सारे रिवॉल्व कर रही हैं उसके चारों तरफ, तो वो फ़ॉलो कर रही हैं, और साथ-साथ उसका कंट्रोल अर्थ के स्टेशन से हो रहा है। तो वो भी मैनेज की जा रही हैं, वो भी कंट्रोल की जा रही हैं, वो भी ट्रेंड हैं कि जैसे हम चाहेंगे उनको वैसे ऑपरेट किया जाएगा यहीं से। सो और ये सारी चीज़ें क्या कर रही हैं, हम लोग की जो समस्याएँ हैं, उन्हें वो हल कर रही हैं, राइट? सो ये है आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस, जो कि अब मशीनें लेके आ रही हैं, और वो भी ऐसे काम कर रही हैं आपके लिए, आपको बता रही हैं कि हम भी स्मार्ट हैं, आपकी तरह ज़रूर नहीं हैं, लेकिन हम भी कई तरीकों से, कई मायनों में हम भी इंटेलिजेंट हैं। अब ऐसी लाइटें आ गई हैं कि आप जिस कमरे में जाएँगे, जैसे ही आप एंटर करेंगे तो लाइटें अपने आप जल जाएँगी। तो आपके ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर से वो लाइटें ऑन हो रही हैं, आपको स्विच की वहाँ ज़रूरत नहीं है, वहाँ सेंसर्स पिकअप कर रहे हैं, और आप जब कमरे से बाहर आएँगे तो लाइटें ऑफ हो जाएँगी। आप जब नल के नीचे हाथ रखते हैं, तो ऑटोमैटिकली वो पानी आता है। आपने कई नई बड़े होटल में गए होंगे, या एरोप्लेन से अगर आपने ट्रैवल किया हुआ है, तो जब तक आपका हाथ का वहाँ पे हीट नहीं आती है, तब तक वहाँ पे पानी नहीं निकलता है, और जैसे ही आप हटाते हैं, तो वो तुरंत ही कुछ देर में वो बंद हो जाता है। तो ये भी आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस चल रही है। एक वॉशरूम में
हर आधे घंटे में वो नेचुरली वहाँ पे वो डिज़ाइंड है वहाँ पे सिस्टम कि वो अपने आप परफ्यूम को छिड़काव कर देगा। दैट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जहाँ पे मशीनें एक एक्शन ले रही हैं और उनको ट्रेन किया गया है टू वर्क फॉर देम, राइट। सो वैसे ही रिसेप्शन पे हम किसी को बैठाएंगे, हमारे पास एक स्मार्ट मशीन है जो कि जो टेलीफोन आएगा हम उसको आंसर कर सकते हैं कभी भी। और अगर हम वहाँ पे नहीं हैं तब भी हम उसे मैसेज दे सकते हैं कि इस समय हम अवेलेबल नहीं हैं, आप कृपया करके अपना नाम बता दीजिए और अपना टेलीफोन नंबर या अपना मैसेज दे दीजिए, हम आपको बाद में इसका जवाब देंगे। तो यहाँ पे वो चीज़ें बार-बार रिपीट हो सकती हैं, एक सॉल्यूशन प्रोवाइड हो गया है, वहाँ किसी इंसान की ज़रूरत नहीं है बल्कि हमने एक स्मार्ट मशीन बैठा दी है, उसको जवाब देने के लिए। तो दोस्तों अब आपको देखना है कहाँ पे आप अपने बिज़नेस में आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस को यूज़ कर सकते हैं, कहाँ-कहाँ से आप उसको फ़ायदा उठा सकते हैं ताकि आपका बिज़नेस बेटर स्ट्रीमलाइंड हो जाए, आपके जो प्रोसेसेस हैं अच्छे बन जाएँ, आपकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो या रिटेल का काम हो, जो भी चीज़ है वो कैसे आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के टूल से, उनकी एप्लीकेशन से बेहतर हो सकती है। आइए इसमें आगे बढ़ते हैं और जो इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है, वर्ल्ड ओवर इस समय आज की तारीख में 37% ऑलमोस्ट 40% ऑर्गेनाइजेशन ये तरह-तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने बिजनेसेस में यूज़ कर रही हैं। और 2025 जो कि ज़्यादा दूर नहीं है, आज से 2 साल बाद 126 बिलियन डॉलर्स के आर्टिफिशियल एप्लीकेशंस मार्केट में चल रहे होंगे। सो 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, 1 बिलियन में 100 लाख यानी 1 करोड़ होते हैं, तो 126 करोड़ और वो भी डॉलर्स। तो 126 को 80 या 82 से आप और मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये उतने वैल्यू के एप्लीकेशंस आज से 2 साल में मार्केट में अवेलेबल होंगे। सो ये इसकी अहमियत है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। ऐसा ज़रूर हो रहा है कि जो मैनुअल जो काम फ़िज़िकली जो हम लोग करते थे वो अब मशीनें कर रही हैं और काफ़ी जॉब्स भी उसकी वजह से जा रहे हैं। पर ये भी एक सोच होती है क्योंकि नए-नए जॉब्स और बनने लगते हैं, तो कभी-कभी लगता है कि ऐसा होएगा, लेकिन जब कंप्यूटर नए भी इंट्रोड्यूस हो रहे थे तब ऐसा लग रहा था कि इंसान क्या करेगा? लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि जॉब सारे चले गए, बल्कि नए क्रिएट हो गए, तो वही चीज़ इसमें भी होएगी। तो वो कुछ काम जब मशीनें करने लगती हैं, तो बाद में नए काम बन जाते हैं। आजकल ऐसी-ऐसी बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ आपने शहरों में देखी होंगी जो कि सफाई कर रही हैं, जो सारा मिट्टी उठा रही हैं, पानी का छिड़काव कर रही हैं, ये भी सारे आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के एप्लीकेशंस के थ्रू चल रही हैं और उसको स्मार्टली ह्यूमन की जो समस्याएँ हैं, उनको स्मार्टली वो सॉल्व कर रही हैं। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और इसके एग्जाम्पल लेते हैं। आप कुछ पर्सनलाइज़ शॉपिंग, जब आप सर्च इंजन पे जाते हैं, आप एक चीज़ आप टाइप करते हैं कि हमें ये चाहिए, सारे ऑप्शंस आपके सामने आ जाते हैं कि आप कहाँ-कहाँ से क्या-क्या ले सकते हैं, कहाँ से सस्ता आपको होटल की बुकिंग करनी है, फ़्लाइट्स की टिकट लेनी है। कहीं पे भी कुछ आपको काम करना है, वो ऑनलाइन एक सर्च इंजन आपको सारे ऑप्शंस कितनी जल्दी से तुरंत आपको आपके सामने ले आता है, तो आपकी डिसीजन मेकिंग देखिए कितनी आसान हो जाती है और ये हम लोग सब यूज़ कर रहे हैं आज के समय में। कोई फ्रॉड ना हो, आजकल हम लोग डिजिटल पेमेंट्स करने लगे हैं अपने फ़ोन से, पैसे रखने की ज़रूरत नहीं है, क्यूआर कोड से हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं। बैंक अकाउंट्स के लिए हम लोग ओटीपी यूज़ कर रहे हैं, जगह-जगह हम लोग ओटीपी यूज़ कर रहे हैं, वन टाइम पासवर्ड यूज़ कर रहे हैं, ये सिक्योरिटी के लिए है। ये सारे फ्रॉड को रोक रहा है, आपके ट्रांज़ैक्शंस को सिक्योर कर रहा है। तो ये बायोमेट्रिक सिस्टम अटेंडेंस लगाने का सबसे अच्छा तरीका है। आपने अपना थंब वहाँ पे रखा, मशीन ने आपने प्रिंट्स को रिकॉग्नाइज़ किया और आपको मार्क कर दी आपकी अटेंडेंस। और वैसे ही रिवर्स में जब आप जा रहे हैं, तो आपकी अटेंडेंस ऐसे ही कंप्लीट हो जाती है। सो पहले आपको साइन करना पड़ता था, एक जना पूरा रजिस्टर चेक कर रहा है, वो सारी चीज़ें ख़त्म, रिकॉर्ड्स एकदम परफेक्ट, फास्ट हम उसे रिट्रीव कर सकते हैं। किस दिन आप आए थे, किस दिन नहीं आ रहे हैं, ये सारे कैलकुलेशन
वो पहले ही से करके दे रहा है, कितने समय आप ड्यूटी पे रहे, ये सारा बायोमेट्रिक सिस्टम से हमें पॉसिबल हो रहा है। स्मार्ट कंटेंट आप क्रिएट कर पा रहे हैं और जल्दी क्रिएट कर पा रहे हैं। वॉइस असिस्टेंस, अभी एक जीपीएस का एग्जांपल है, जब आप ड्राइविंग पे निकलते हैं तो एग्जैक्टली कहाँ पे जाना है, वो वॉइस के असिस्टेंस से वो पूरा मैप में आपको डायरेक्शन बताते हुए, वो आवाज़ चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, वो आवाज़ आपको बताते हुए गाइड कर रही है। ऐसा ही फ़ोन में होने लगा है, ऐसे कई इक्विपमेंट्स यूज़ करने लगे हैं जहाँ पे वॉइस असिस्टेंस का रहता है। फ़ोनों में एप्लीकेशंस हैं कि अगर आप लाइट नहीं है तो अंधेरे में आपको पूरा वो जो आपका टेक्स्ट है वो पढ़ के आपको सुना देगा। सो ये तरह-तरह से ये एग्ज़ाम्पल हैं आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के, जो कि अब अवेलेबल हैं। हमारी कारें और स्मार्ट होती चली जा रही हैं, जहाँ पे वो हम एप्लीकेशंस यूज़ कर रहे हैं। आप गाड़ी जैसे ही आप दरवाज़ा खोलते हैं, आपकी लाइट जल जाती है, या आप अब चाबियाँ भी आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप बटन दबाते हैं और आपका कार का दरवाज़ा खुल जाता है। आप डिक्की भी वहीं बैठे-बैठे खोल लेते हैं, एक एक बटन दबा के। कारें अब स्मार्ट हो रही हैं। फेशियल रिकग्निशन मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दिया था, आइरिस के तरीके से या बायोमेट्रिक के तरीके से। जीपीएस टेक्नोलॉजी, रोबोट्स, आप जो ड्रोन्स देख रहे हैं, ये सारे आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के फ़ॉर्मूले की टेक्नीक, उसकी एप्लीकेशन की वजह से ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं। कुछ ये सारे एग्ज़ाम्पल आपको दिए गए हैं, ये बहुत सारे हैं जो कि एक ट्रेन्ड मशीन आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रही है। अब आपको देखना है कि आपके बिज़नेस में ऐसी कौन-सी आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। क्या वो क्रिएटिव स्मार्ट कंटेंट भी हो सकता है, वो वॉइस असिस्टेंस भी हो सकती है, फ्रॉड प्रिवेंशन वाला भी केस हो सकता है। आप तरह-तरह से अपनी फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शंस जो हैं इसके थ्रू आप कर सकते हैं। पर्सनलाइज़ शॉपिंग, आपकी भी इंफॉर्मेशन सारी इंटरनेट में अवेलेबल है। कैसे आपके जो पोटेंशियल कस्टमर्स हैं उनके पास तक प्रिसाइज़ इंफॉर्मेशन आपकी पहुंच जाए, ये भी सर्च इंजन से पॉसिबल है। जीपीएस टेक्नोलॉजी को कैसे यूज़ करना है, तो ये सारे स्मार्ट तरीके हैं जो आजकल अवेलेबल हैं। अब आपको देखना है कि आपके बिज़नेस में, आपकी सर्विस में कौन से ऐसे इफ़ेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं दैट विल हेल्प योर बिज़नेस टू ग्रो, दैट विल हेल्प योर बिज़नेस टू बिकम मोर रोबस्ट एंड मोर स्ट्रॉन्ग। तो आइए और आगे बढ़ते हैं और अगली हम लोग जो स्मार्ट सर्विस है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन वाली सर्विस है, उसको देखते हैं। तो दोस्तों, अगली जो टेक्नोलॉजी हमें अवेलेबल है उसका नाम है ब्लॉकचेन। और ब्लॉकचेन बहुत ही स्मार्ट टेक्निक है, और ये एग्जैक्टली क्या करती है, आपका समझ लीजिए लेजर, आप समझते हैं अकाउंटिंग का लेजर। लेजर वो जगह है जहाँ पे एंट्रियाँ होती हैं, डेबिट क्रेडिट हो रहा है, और वो कितना इम्पोर्टेंट है किसी भी बिजनेस के लिए। सो डेटाबेस, कंप्यूटर सिस्टम जितने भी हैं उसमें डेटा चलता है, इंफॉर्मेशन तरह तरह की मशीन इंफॉर्मेशन उसमें काफ़ी जाती है, काफ़ी स्टोर होती है। तो ऐसा लेजर या ऐसा डेटाबेस जो कि शेयर्ड है कई जगह, मल्टीपल लोकेशंस में, वर्ल्ड ओवर, हज़ारों, लाखों, मिलियंस लोग उसे अगर शेयर कर रहे हैं, एक ही चीज़, एक ही डेटा, एक ही लेजर अगर वो शेयर कर रहे हैं, अलग-अलग वो कंप्यूटर के नोड्स के माध्यम से, और वो सब जुड़े हुए हैं नेटवर्क से, इंटरनेट के थ्रू, और वो वहाँ पे ट्रांज़ैक्शंस हो रहे हैं लाइव, रियल टाइम में। जैसे वो हो रहे हैं, उसी समय सबके पास इन्फॉर्मेशन जाती है, उसी समय जाती है, और कोई भी जना उसकी जो ट्रांज़ैक्शंस हो रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन वहाँ है, इन्फॉर्मेशन को बदल नहीं सकता है। ये इसकी सिक्योरिटी है, उसकी ये उसकी फूल प्रूफ, जो उसमें कोई गड़बड़ी ना हो, कोई उसको डिलीट नहीं कर सकता है और कोई उसे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है। ये ब्लॉकचेन, चेन का आप मतलब समझ ही रहे हैं, और ये ब्लॉकचेन वर्ल्ड ओवर वो डेटाबेसेस हैं जो कि लोग उसको यूज़ कर रहे हैं। एक आपको एग्जांपल दे सकते हैं, आजकल मैक्सिमम चीज़ें आपका बैंक अकाउंट, अगर आप देखें वो तो आपका पर्सनलाइज्ड है, सिर्फ आप ही के सामने अवेलेबल है, राइट। पर जैसे स्टॉक एक्सचेंज में अगर आप डील करते हो तो आपके शेयर्स
अगर आप ख़रीद रहे हैं, बेच रहे हैं या उसमें इन्वेस्ट करते हैं, तो वो बॉम्बे स्टॉक जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की जो पूरी इन्फॉर्मेशन है आजकल मोबाइल फ़ोन्स पे अवेलेबल है। आप अपने फ़ोन से ट्रेडिंग कर सकते हैं या आपके पास डेस्कटॉप है वहाँ से ट्रेडिंग कर सकते हैं। ये सारी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं। इंडिया में जितने या इंडिया से बाहर भी लोग हैं, उस एप्लीकेशन के माध्यम से वहाँ पे उस लेजर में जो बड़ा लेजर है वो सब लोग उसमें यूज़ कर रहे हैं। कोई उसको मिटा नहीं सकता, कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता और जो ट्रांज़ैक्शंस हो रहे हैं लाइव सबको दिख रहे हैं और उसी समय सेम टाइम हो रहे हैं। तो ये खूबसूरत टेक्नोलॉजी जो है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, जो कि एक डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस है या लेजर है, जो कि शेयर किया जाता है मल्टीपल जगह, जहाँ-जहाँ कंप्यूटर के वो नोड्स हैं, वो पॉइंट्स हैं और वो सारे नेटवर्क से जुड़े हुए हैं, वो इंटरनेट से जुड़े हुए हैं और इसके जो भी रिकॉर्ड डेवलप हो रहे हैं रियल टाइम में, कोई उसे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, ना ऑल्टर कर सकता है, ना उसको डिलीट कर सकता है। तो ये देखिए इसकी खूबी है इस टेक्नोलॉजी की और तरह-तरह से ये यूज़ हो रही है हर जगह। आपके सप्लाई चेन में बड़ी-बड़ी ऑर्गेनाइज़ेशंस के अपने पूरे अकाउंटिंग सिस्टम हैं, जो पूरा मेंटेन कर रहे हैं, उनके लॉजिस्टिक्स उनके पूरा एचआर का रिकॉर्ड, उनके मार्केटिंग का रिकॉर्ड, सारे डेटाबेसेस उसी में चल रहे हैं। कितनी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। डेटा जो है अगला सोना है और आज की तारीख में तो डेफ़िनेट वो गोल्ड है। तो वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी असिस्ट कर रही है इस रियल टाइम डेटा को कैप्चर करने में और डिस्ट्रीब्यूट करने में, ताकि वो फास्ट डिसीजन मेकिंग जितने भी फ़ायदे हैं वो देखिए आपके पास अवेलेबल हैं। तो अगर आपके पास ऐसा ही पूरा डेटाबेस पूरा रिकॉर्डेड है जहाँ पे आपके कस्टमर की पूरी लिस्टिंग है, आपके प्रोडक्ट्स या आपके सर्विसेज कौन-कौन से कस्टमर हैं, उनके कौन-कौन से लाइक्स हैं, पूरा डेटाबेस आपके तरह-तरह के अवेलेबल हैं, आपके डीलर्स कौन-कौन से हैं, उनके पास आपके जितने भी स्टॉक हैं, कितने-कितने स्टॉक उनके पास मेंटेन्ड हैं। तो ये देखिए रियल टाइम में उनको जब रिक्वायरमेंट होती है तो वो वहीं पे एंटर कर देते हैं कि हमारा 3 दिन में ख़त्म होने वाला है। तो वो लेजर देखिए आपके पास भी है अवेलेबल है, आपके वेंडर के पास भी अवेलेबल है। तो वो उसके बेसिस से आप अपना रिस्पॉन्स टाइम भी इंश्योर कर सकते हैं कि उसके पास टाइमली पेमेंट हो जाए, टाइमली उसके पास स्टॉक पहुंच जाए। लाइकवाइज आपके पेमेंट के रिमाइंडर्स इंश्योर करते हैं कि आपका पेमेंट आपका आपके क्रेडिटर्स के पास चला जाए और आपके जो डेटर्स हैं उनसे आपको पेमेंट मिल जाए टाइम से। तो ये सारी प्रोसेसेस जो हैं, ये जो शेयर्ड डेटाबेस है, ये ब्लॉकचेन के थ्रू ये पॉसिबल हो रहा है। दोस्तों, अगले उसमें एप्लीकेशन पे मूव करते हैं, अगली टेक्नोलॉजी पे। और अगली जैसा मैंने कहा था इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ये अगर आप देखेंगे कि आजकल काफ़ी सारे ऐसे प्रोडक्ट आ गए हैं जो कि इंटरनेट से कनेक्टेड हैं। आजकल फ्रिज भी इंटरनेट से कनेक्टेड हैं, गाड़ियाँ भी इंटरनेट से कनेक्टेड आ रही हैं, किचन के अप्लायंसेस काफ़ी कनेक्टेड आ रहे हैं, थर्मोस्टेट कनेक्टेड आ रहे हैं। तो ये आईओटी वाली टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इसमें जितने भी फिज़िकल जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वहाँ पे एम्बेडेड टेक्नोलॉजी होती है, यानी उसमें वो चिप लगी होती है, जो कि वो पूरा इंटरनेट का काम कर रही है, वहाँ पे डेटा स्टोर हो रहा है और वो मशीन स्मार्टली ऑपरेट कर रही है, किसी कंट्रोल के माध्यम से। सो अगर आप अपने घर में सीसीटीवी लगाते हैं, तो उसका कंट्रोल आपके फ़ोन पे आ जाता है, ताकि आप जो उसकी लाइव फ़ीड है अपने फ़ोन पे देख पाते हैं। तो ये तभी पॉसिबल होता है क्योंकि वो आईओटी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं। उन कैमरे में भी चिप्स लगी हुई हैं, जो कि एक बॉक्स में ट्रांसफ़र करती हैं इमेजेस। वो बॉक्स फिर वापस वाईफ़ाई के माध्यम से राउटर के थ्रू आपके पास पहुंचा देता है। तो वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स स्मार्ट मशीन्स बन रही हैं। आप बैठे-बैठे आप क्लैप करते हैं और वो लाइट बंद हो जाती है। तो वो उसने भी एक टेक्नोलॉजी लगी हुई है जो कि उस बल्ब को उस समय ऑफ कर देती है। तो इस तरीके से एम्बेडेड टेक्नोलॉजी जो है आपको हेल्प कर रही है स्मार्टली ऑपरेट करने में। तो वही टेक्नोलॉजी जो पहले भी थी, जब आप एक कमरे में जाते हैं और लाइट ऑन हो जाती है, तो वो भी एम्बेडेड टेक्नोलॉजी भी यूज़ कर रही है। वो स्मार्टली यूज़ कर रही है
आपके पास आजकल ऐसी मशीन्स हैं, आप आपके फ़ोन से ही मैनेज कर देती हैं आपका ब्लड प्रेशर कितना है, आपका वेट कितना है। तो ये भी सारे स्मार्ट एप्लीकेशंस यूज़ कर रही हैं और आपको इंस्टेंट प्रिसाइज़ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही हैं, स्मार्टली प्रोवाइड कर रही हैं और आपके काम के नज़रिए को और काम करने के तरीके को दोनों चेंज कर रही हैं और बहुत ही बेनिफिशियल हैं। तो ये है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जो कि स्मार्ट मशीन्स बना रही हैं जिसमें कि वो सर्विसेज अवेलेबल रहती हैं। दोस्तों, एक और इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है, वो क्लाउड कंप्यूटिंग है। क्लाउड कंप्यूटिंग समझने के लिए आप क्लाउड समझते ही हैं, तमाम स्लाइड्स में क्लाउड भी बने हुए हैं, अगर आप देख सकते हैं। तो इसमें जब हम लोग कभी भी इंटरनेट पे काम करते हैं तो अपने डेस्कटॉप पे या अपने मोबाइल पे या अपने लैपटॉप पे काम करते हैं, तो सारी इन्फॉर्मेशन उसी में स्टोर होती है और उसकी मेमोरी हम यूटिलाइज करते हैं। सो क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या होता है, वो जितनी भी हम डेटा जो स्टोर कर रहे हैं वो उस क्लाउड में एक थर्ड जगह स्टोर हो रही होती है। तो वो आपको स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है, समझ लीजिए एक आपने अलग जगह रखी हुई है जिसको क्लाउड बोला गया है, क्योंकि वो आप कहीं से भी जब चाहे आप निकाल सकते हैं, वो डिस्ट्रॉय भी नहीं होती है और आपको मेंटेन नहीं करना है, वो वहीं पे हमेशा अवेलेबल है। तो जैसे बैंक लॉकर में आप अपनी ज्वेलरी वगैरह रखते हैं, जब आपको ज़रूरत होती है आप जाके निकाल के उसको पहन के फिर वापस रख देते हैं। सो वैसे ही क्लाउड कंप्यूटिंग आजकल बहुत पॉपुलर है। आपको खुद नहीं मेंटेन करना है, इसमें सिक्योरिटी का रिस्क रहता है। वो सारी चीज़ें एक क्लाउड में कैप्चर्ड हैं, वहीं पे स्टोर्ड हैं और आप दूर बैठे उसे ऑपरेट कर रहे हैं, अपने हिसाब से उसे यूज़ कर रहे हैं। जब आप चाहें उसको रिट्रीव कर लेते हैं, उसे इस्तेमाल कर लेते हैं और फिर उसे वापस भेज देते हैं। तो ये सेफ्टी अवेलेबल है और क्लाउड कंप्यूटिंग एक बहुत ही पावरफुल एक टूल अवेलेबल है, एक सर्विस अवेलेबल है हर बिज़नेस के लिए, जहाँ पे आपको खुद की स्पेस नहीं रखने की ज़रूरत है, आप वो रेंट कर लेते हैं कहीं और से। तो इसमें डेटा के स्टोरेज और बैकअप का देखिए कितना फ़ायदा है। वो डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है, जब आप चाहें आप उससे ले सकते हैं और डिज़ास्टर रिकवरी अगर कुछ ऐसी गड़बड़ी होती है तो हमेशा वो आपका भले कंप्यूटर ख़राब हो जाए या वो नष्ट हो जाए, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन हमेशा रहेगी क्योंकि वो क्लाउड में अवेलेबल है, वो कभी डिस्ट्रॉय नहीं होएगी। वो क्रिटिकल डेटा है और वो आपके काम की चीज़ है और वहाँ पे हमेशा रहेगी। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगली एप्लीकेशन देखते हैं जिसको सिंपली कहा जाता है AR। ये शॉर्ट फॉर्म है इसका। इसका मतलब है ऑगमेंटेड रियलिटी, यानी अभी से बेहतर और रियलिटी कुछ बढ़ा चढ़ा के करना। इसका एक हम आपको उदाहरण दे रहे हैं जो कि आजकल अवेलेबल है। अगर आप इंटरनेट पर जाएं, अगर आपको चश्मे ख़रीदने हैं तो वो चश्मा देखिए, अब हम लोग जब भी खरीदने जाते हैं तो हम लोग स्टोर पे जाते हैं तो अलग अलग डिज़ाइंस देखते हैं, फ्रेम अलग अलग किस्म के हैं, रंग के हैं, स्टाइल के हैं। तो हर जने को हम पहन पहन के शीशे में देखते हैं कि कौन से हमारे चेहरे के फ्रेम में फिट हो रहे हैं। तो अब देखिए दूसरी टेक्नोलॉजी जो अवेलेबल है, आप इंटरनेट पे ही उस स्टोर पे जाते हैं, वहाँ सारे वैरायटी ऑफ ग्लासेस वहाँ लगे हुए हैं और आप जो ग्लास आप पसंद करते हैं, जो चश्मा आप पसंद करते हैं, वो आपके इमेज वहाँ पे आ जाती है और आपके इमेज पे वो पहन लिया जाता है। आपको ऐसा लगता है आपने वो चश्मा पहन लिया है और वो आप देख सकते हैं कि आप पे ये कैसा सूटेबल है। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है और आप सामने बैठे उसे देख रहे हैं। ये एक उदाहरण है ऑगमेंटेड रियलिटी का। ऑगमेंटेड मतलब और बढ़ी हुई और बेहतर। तो ये रियलिटी मतलब सच्चाई जो आपके सामने है। आप अपने कपड़े, अपने जैकेट, अपने ट्राउज़र्स बगैर स्टोर में जाए और फिज़िकली ट्राई करे हुए अपने कद-काठी के हिसाब से आप अपने कपड़े पसंद कर सकते हैं कि कौन से आपके स्ट्रक्चर पे अच्छे लग रहे हैं, जो कि सामने आपके स्क्रीन पे आ जाएँगे। तो वो घर बैठे-बैठे आप ऐसी शॉपिंग कर सकते हैं। तो ये तभी पॉसिबल है AR की वजह से, राइट? सो ये ऐसी टेक्नोलॉजी हैं कि पूरा जैसे हम लोग एक-दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं, ये सब चेंज करने वाला है। ये भी अभी डेवलपिंग टेक्नोलॉजी है दोस्तों, ये गेमिंग वगैरह में काफ़ी काम आ रही है।
और इसमें हेडसेट पहन के या स्मार्टफ़ोन, अगर आपके पास वो क्यूआर वो कोड वाला स्कैनर है, तो कोई भी अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर आप उसको स्कैन करते हैं तो उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दे देता है। ये भी ऑगमेंटेड रियलिटी है। आपको किसी को फूल के बारे में नहीं आइडिया है, तो आप स्कैनर के थ्रू आप फूल के पास जाते हैं, उसकी फ़ोटोग्राफ लेते हैं या स्कैन करते हैं, तुरंत वो पूरा मैच करके वो कौन-सा फूल है आइडेंटिफ़ाई करके आपको बता देता है। ये एआर की टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, ऑगमेंटेड रियलिटी, और ये गेमिंग, एजुकेशन, हेल्थ केयर और मार्केटिंग में बहुत ही काम आ रही है। आपके स्मार्टफ़ोन में भी ये काफ़ी अवेलेबल है। इसीलिए देखिए टेक्नोलॉजी कॉन्स्टेंटली चेंज होती रहती है, आपके स्मार्टफ़ोन्स चेंज होते रहते हैं। गाड़ियों में टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, उनके मॉडल बदल रहे हैं कॉन्स्टेंटली, क्योंकि अब तरह-तरह से नई-नई टेक्नोलॉजी आ रही हैं। इलेक्ट्रॉनिक कार्स का अगले 5 साल में, 8 साल में आप देखिएगा ये डीज़ल और पेट्रोल वाली गाड़ियाँ हमारे बीच से गायब हो जाएँगी, और इलेक्ट्रॉनिक और सोलर और देखिए और न जाने आगे क्या गाड़ियाँ आने लगेंगी। फ़िलहाल बात हो रही है ड्रोन में, कैसे एक जना अपने पूरे ड्रोन को लेके चला सकता है और अपने एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। तो वो बाय एयर अ, ट्रैवल करना भी वो पॉसिबल होएगा बहुत जल्दी आपके अपने पर्सनलाइज़्ड ड्रोन में। तो एआर टेक्नोलॉजी, ऑगमेंटेड रियलिटी, उसी से मिलती-जुलती है वर्चुअल रियलिटी, जहाँ पे ये भी एक इमर्सिव डिजिटल एनवायरनमेंट क्रिएट करती है। एक सिमुलेशन क्रिएट करती है जहाँ पे हमें महसूस होने लगता है हम वहीं पे हैं। जैसे हमें अगर हिमाचल में देखना है कि ये हिमाचल की वादियों में इस समय कैसा हमें बैकड्रॉप लाना है, तो हम ये अवेलेबल है, आप वहीं पे किसी थोड़े डिवाइस की मदद से आप पूरे आपको वही एक्सपीरियंस मिल जाता है कि एज़ इफ़ आप वहाँ हिमाचल प्रदेश की वादियों में चले गए हैं, और यहाँ पे आपकी आइज़ को कंट्रोल करके हैंड हेल्ड कंट्रोलर्स भी हैं, और आपकी आँखों के सामने भी अवेलेबल हैं वो चश्मे से ज़्यादा बड़ी ऑब्जेक्ट्स वो लगे हुए हैं जो कि आपको ट्रांसफ़ॉर्म करके दूसरी जगह ले जा रहे हैं। एक वर्चुअल वर्ल्ड में आपको ले जाते हैं। तो ये भी हेल्थ केयर, एजुकेशन में और इंजीनियरिंग में सब ये काम आ रहा है। ट्रेनिंग पर्पसेस पे काम आ रहा है। एयरक्राफ्ट्स के पायलट्स की ट्रेनिंग के लिए आपको रियल एक्सपीरियंस देना है कि आप जब टैंक में बैठते हैं तो कैसा उसका एक्सपीरियंस होता है, जब प्लेन में आप बैठते हैं तो कैसे आपको एक्सपीरियंस। आपने कई सारे बच्चों के गेम्स भी देखे होंगे जो वो रियल एकदम टेक्नोलॉजीज़ दिखा रहे हैं कि कैसे वो टेक ऑफ कर रहा है, लैंड कर रहा है। ये सारे वर्चुअल रियलिटी वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, वो सिमुलेट करके क्रिएट कर देते हैं जो रियल हैपनिंग्स जो कि आप इमेजिन ही कर सकते हैं, ये पूरी वहाँ पे क्रिएट कर देते हैं। सो दिस इज़ व्हाट वर्चुअल रियलिटी इज़। तो ये बहुत ही यूनिक टेक्नोलॉजीज़ हैं दोनों, और हर जने के लिए, कस्टमर्स, एम्प्लॉइज़, पार्टनर्स, सबके लिए ये बहुत ही यूज़फुल हैं। आप कोई भी फर्नीचर जैसे आप लेते हैं तो आपके घर में कैसा उसका लुक रहेगा, आप ये भी बैठे-बैठे इसके माध्यम से आप देख सकते हैं। सो वैसे भी हमें अब अगर अपने एम्प्लॉइज़ को कोई ख़ास ट्रेनिंग देनी है, कुछ ख़ास उन्हें एक्सपीरियंस देना है, तो वो भी एआर और वीआर के थ्रू हम लोग उन्हें वो एक्सपीरियंस दे सकते हैं। तो दोस्तों ये एकदम इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो कि नई-नई आजकल टेक्नोलॉजीज़ के थ्रू अवेलेबल हैं, और ये हमारे काम करने के तरीकों को हमारी कस्टमर्स के लिए कैसे यूज़फुल हो सकती हैं, हमारे बिज़नेसेस के लिए कैसे यूज़फुल हो सकती हैं। आप इस पे और नज़र दौड़ाना शुरू कर दीजिए, अवेयर हो जाइए, और कैसे इसको यूटिलाइज़ करके हम एक बेहतर एक्सपीरियंस अपने कस्टमर्स को या अपने बढ़ोतरी के लिए साथ में दे सकते हैं। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और ये अंतिम चरण है आज के प्रेज़ेंटेशन का, लेकिन ये भी उतना इम्पोर्टेंट है, और ये देखते हैं कि ये किस चीज़ पे है। तो दोस्तों जहाँ हम लोग बात करते हैं नई टेक्नोलॉजी की, सो नई टेक्नोलॉजी के साथ-साथ ज़िम्मेदारियाँ भी बढ़ती हैं और सावधानियाँ भी बढ़ानी ज़रूरी हैं, और आप पढ़ते भी रहते होंगे कि कैसे किस्म-किस्म के फ्रॉड बैंक ट्रांज़ैक्शंस में या आपके किसी मोबाइल के थ्रू हो चुके हैं, किसी के लैपटॉप के थ्रू हो चुके हैं। तो हमें साइबर सिक्योरिटी बहुत ही इम्पोर्टेंट एप्लीकेशंस हैं।
जो कि डेटा को प्रोटेक्ट करती हैं, आपके इन्फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करती हैं, आपके पैसों को प्रोटेक्ट करती हैं, आपके पर्सनल जितनी भी इन्फॉर्मेशन है उसको प्रोटेक्ट करती हैं। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं हमें भी समझनी और अपनानी भी साथ-साथ, क्योंकि हमारा मैक्सिमम काम अगर आप देखिए अब इंटरनेट के थ्रू होने लगा है, तो हमें अपने डेटा को सिक्योर करना है, अपनी इन्फॉर्मेशन को सिक्योर करना है और हमारे जो डिजिटल एसेट्स हैं, जो वो क्रिएट हो रहे हैं, हमारे लैपटॉप्स, हमारे डेस्कटॉप्स, हमारे मोबाइल फ़ोन्स, क्योंकि इसी के थ्रू हमारे ट्रांज़ैक्शंस हो रहे हैं, बैंकिंग ट्रांज़ैक्शंस हो रहे हैं, यूपीआई पेमेंट्स हो रहे हैं, हम लोग डील्स कर रहे हैं तरह-तरह की, तो वो इसकी इंटरनेट सिक्योरिटी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है, क्योंकि साइबर अटैक्स बहुत ही कॉमन चीज़ हो गए हैं और कैसे हम इनको रोकें, कैसे इनको हम प्रिवेंट करें, कैसे कोई फ्रॉड ना हो, कोई भी हमारी इन्फॉर्मेशन जो है वो डैमेज ना हो या लीक ना हो या चोरी ना हो, हमें ये पूरी कोशिश करनी है और वो साइबर सिक्योरिटी एक और सर्विस अवेलेबल है, जो कि आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। तभी आप देखिए आपके कंप्यूटर्स के लिए एंटीवायरस किट्स अवेलेबल हैं, सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं, आपके फ़ोन के लिए अवेलेबल हैं। तो उनका सारा पर्पज़ यही है कि कोई भी साइबर अटैक ना हो, कोई भी मालवेयर ना हो, कुछ ऐसी कुकी ना आपके में ट्रांसफ़र हो जाए, जो कि सारी इन्फॉर्मेशन आपकी निकाल ले या वायरस फैला दे आपके कंप्यूटर में, या कोई ऐसी चीज़ें इन्फॉर्मेशन ना आपके कंप्यूटर में से निकाल ले जो कि बहुत ही कीमती हो और आपके काम की हो और पब्लिक कंजम्पशन की ना हो। तो इसके लिए साइबर सिक्योरिटी एप्लीकेशंस बहुत ज़रूरी हैं और हमें इंश्योर करना चाहिए कि हमारे डिजिटल एसेट्स हमेशा सेफ़ रहें। तो इसमें तरह-तरह के मेजर्स अवेलेबल हैं, जो एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं, फायरवॉल्स हैं, जो कि फायर की वॉल की तरह है, नाम सजेस्ट कर रही हैं और उस वॉल के सामने खड़ी हो जाती हैं, ताकि कोई भी एंटीवायरस चीज़ वो ब्लॉक कर देती हैं, कोई भी अनऑथराइज़्ड एक्सेस। तभी देखिए ओटीपीज़ आजकल कितनी पॉपुलर हैं। तो ये फायरवॉल्स एकदम जितने भी अनऑथराइज़्ड जो इंटरवेंशंस हो रहे हैं, उन सब को रोक देती है। वैसे ही एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है जो कि कोई भी ऐसा वायरस जो आपके कंप्यूटर को, आपके डिजिटल एसेट को बिगाड़ सकता है, उसके अगेंस्ट रहती है और ये सारी वो थ्रेट्स को दूर कर देता है। एन्क्रिप्शन यानी कि कोड कर देना, डेटा को ऐसा कोड कर देना कि दूसरा ना रीड कर पाए। तो जैसे आप व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, व्हाट्सएप में अगर आप नोटिस करिए तो वो लोग आपको एश्योरेंस देते हैं कि हमारी जितनी भी इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हैं या ले रहे हैं, वो एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड है यानी कोडेड है, कोई दूसरा जना उसे नहीं पढ़ सकता है, दूसरा जना उसे नहीं चुरा सकता है। तो वो एश्योरेंस कंपनी दे रही है आपको कि ये पूरा तरह सेफ़ है, पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड है। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन अगर आप देखें जब आप अपने बैंक अकाउंट्स को ऑपरेट करते हैं तो आपको एक ओटीपी आपके मोबाइल फ़ोन में आती है, एक ओटीपी आपके ईमेल में जाती है। सो डबल लेवल पे ये सिक्योरिटी वहाँ पे दी हुई है कि आप जब तक दोनों को इंश्योर नहीं करेंगे कि ये आप ही के पास गई हैं, तब तक वो सिस्टम या प्रोग्राम आगे नहीं बढ़ेगा। तो ऐसे कई फैक्टर्स वाले ऑथेंटिकेशन जगह-जगह अवेलेबल रहते हैं। वो सारा कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी ऐसा अटैक या कोई भी गलत एक्सेस आपके डिजिटल प्रोग्राम में, डिजिटल एसेट पे कब्ज़ा ना कर पाए या कोई और किस्म की हानि ना कर पाए, उसको वो एंश्योर करता है। आपको भी चाहिए कि अपने एम्प्लॉइज़ को साइबर सिक्योरिटी के बारे में ट्रेनिंग दें, उसके बारे में अवेयर करें, फ़िशिंग स्कैम्स के बारे में गवर्नमेंट की रेगुलर इन्फॉर्मेशन आती रहती है, कैसे जो बेकार की जो इन्फॉर्मेशन है, ऐसे कॉल्स आते हैं जो कि आपको एनकरेज कर रहे हैं कि आपने कोई अ, इनाम जीता है, कोई रिवॉर्ड मिला है आपको, उसको पूरी तरीके से इग्नोर करिए। कोई भी अपने पासवर्ड पब्लिकली किसी को ना दीजिए, पासवर्ड सिर्फ़ आपका है, किसी के साथ शेयर ना करिए, अपना ओटीपी डिटेल किसी के साथ ना शेयर करिए। ये सारी इन्फॉर्मेशन इसीलिए बताई जा रही है कि साइबर सिक्योरिटी एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो दोस्तों हम लोगों ने देखा कि तरह-तरह के ये लेटेस्ट सर्विसेज़ अवेलेबल हैं और ये ऐसी सर्विसेज़ हैं जो कि हर बिज़नेस के लिए अलग-अलग तरीके से फ़ायदेमंद हो सकती हैं और इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं। तो हम पूरी आशा करते हैं कि आपने ये पूरा प्रेज़ेंटेशन, पूरा प्रोग्राम ध्यान से सुना है।
अभी भी प्रोग्राम ख़त्म नहीं हुआ है। हम लोग थोड़ा सा ब्रेक लेंगे जब आपको और इन्फॉर्मेशन मिलेगी नए नए बिजनेसेस के लिए, और मैं जल्द आपके साथ फिर वापस आऊँगा आपके कोई भी ऐसे सवाल अभी भी रह गए उनको जवाब देने के लिए। तो जल्द मिलते हैं एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बिजनेस पाठशाला में हम आपके लिए लेकर आए हैं 5 ऐसे बिजनेस आइडियाज जिनके जरिए आप अपने व्यवसायिक सफर में आसानी से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। बैडमिंटन रैकेट। आजकल जहां लोग अपनी जिंदगी में इतने बिजी हैं कि उनको अपनी हेल्थ का ध्यान रखने के लिए ज्यादा वक्त नहीं मिल पाता, ऐसे में बैडमिंटन का शौक उनके लिए फिट रहने का अच्छा ऑप्शन है। बैडमिंटन न केवल आपकी फिजिकल फिटनेस इंप्रूव करता है, बल्कि स्ट्रेस और एंजाइटी को कम करके आपकी मेंटल हेल्थ इंप्रूव करने में भी मदद करता है। जाहिर सी बात है कि इतने बेनिफिट्स की वजह से लोग अब स्पोर्ट को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने लगे हैं, और ऐसे में बैडमिंटन रैकेट की डिमांड में भी वृद्धि हुई है। स्टील, एल्यूमिनियम या कार्बन फाइबर से बने बैडमिंटन रैकेट्स और एक विशेष प्रकार की नायलॉन स्ट्रिंग के बने नेट्स का उपयोग इतना बढ़ चुका है कि 2022 में ग्लोबल बैडमिंटन रैकेट मार्केट साइज लगभग 764.3 मिलियन यूएस डॉलर थी, और 2023 से 2029 की अवधि के दौरान इसके 6.7% की CAGR से बढ़ने की उम्मीद है। जाहिर है कि बैडमिंटन रैकेट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस आपके लिए बेहद प्रॉफिटेबल बिजनेस साबित हो सकता है, जिसे स्मॉल स्केल पर शुरू करने के लिए आपको 2000 से 3000 स्क्वायर फीट एरिया, 20 से 25 किलोवाट पावर कनेक्शन और 9 से 10 मैन पावर की जरूरत होगी। अगर इस बिजनेस में लगने वाली लागत की बात की जाए तो आपको 10 से 13 लाख मशीन कॉस्ट और 13 से 18 लाख इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होगी। इस बिजनेस के जरिए आप एनुअली 25 से 30% प्रॉफिट मार्जिन अर्न कर सकते हैं। बीन बैग अपने बेहतरीन लुक, अफोर्डेबिलिटी और स्वास्थ्य की दृष्टि से लाभदायक होने की वजह से बीन बैग्स फर्नीचर में बेहद लोकप्रिय और ट्रेंडिंग रहते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो बीन बैग्स फर्नीचर की लगातार बढ़ती रेंज में एक क्रिएटिव आइडिया है। EPS यानी एक्सपैंडेड पॉलीस्टायरीन बीड्स से फिल किए जाने वाले बीन बैग्स की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि ये इस पर बैठे हुए व्यक्ति के पोस्चर और पोजीशन के अनुसार शेप ले लेते हैं, और किसी भी तरह के मूवमेंट के बाद भी इन पर बैठना कंफर्टेबल रहता है। 2021 में ग्लोबल बीन बैग मार्केट साइज का आकार 4.88 बिलियन यूएस डॉलर आंका गया था, और 2022 से 2028 की अवधि में इसके 3.5% की CAGR से बढ़ने की उम्मीद है। बीन बैग की मार्केट में मांग तेजी से बढ़ रही है, और इसी वजह से बीन बैग मैन्युफैक्चरिंग एक लाभदायक बिजनेस आइडिया हो सकता है। स्मॉल स्केल पर 45 से 50 बीन बैग्स प्रतिदिन की उत्पादन क्षमता के बीन बैग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को स्थापित करने के लिए 1200 से 1500 स्क्वायर फीट एरिया, 6 से 7 किलोवाट पावर कनेक्शन और 9 से 10 वर्कर्स की मैन पावर रिक्वायरमेंट होगी। अगर मशीन कॉस्ट की बात करें तो 5 से 8 लाख, और इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 9 से 15 लाख के अमाउंट के साथ ये बिजनेस आपको लगभग 20% से 25% तक का प्रॉफिट मार्जिन प्रदान करता है। धूप बत्ती। भारत में धूप बत्ती का प्रयोग पूजा पाठ और अनुष्ठानों में व्यापक रूप से किया जाता है। केवल इतना ही नहीं, बहुत से लोग कई रीति रिवाज और प्रथाओं को निभाते समय धूप बत्ती का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही मेडिटेशन सेंटर्स, स्पाज और पार्लर में और सुगंधित वातावरण के लिए भी धूप बत्ती का उपयोग किया जाता है। धूप बत्ती के अत्यधिक उपयोग को सिर्फ इस बात से जाना जा सकता है कि भारत में एक साल में धूप बत्ती का मार्केट 10,000 करोड़ रुपए से
12,000 करोड़ रुपए के बीच है और इसके 2023 से 2028 में 8.8% की CAGR से बढ़ने की उम्मीद है। इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि धूप बत्ती मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस एक अत्यंत लाभदायक व्यवसाय है और अगर आप ये बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो 400 से 450 kg प्रतिदिन की उत्पादन क्षमता वाले प्लांट के लिए आपको 2200 से 2500 स्क्वायर फीट एरिया, 5 से 7 किलोवाट पावर कनेक्शन और 12 से 15 मैन पावर की जरूरत होगी। इस व्यवसाय में आपको मशीन कॉस्ट के तौर पर 11 से 13 लाख और इन्वेस्टमेंट के तौर पर 16 से 21 लाख की आवश्यकता होगी। धूप बत्ती मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस से आप आसानी से 20% से 25% प्रॉफिट एनुअल बेसिस पर कमा सकते हैं। कैंडल कभी एक वक्त हुआ करता था जब घरों में बिजली की सुविधा नहीं थी। लोग लाइट की जगह पर मोमबत्ती का उपयोग किया करते थे, लेकिन धीरे धीरे समय बदलता गया और अब मोमबत्ती का उपयोग सजावट और पूजा अर्चना के लिए होता है। आज के समय में लोग मोमबत्ती का प्रयोग त्योहारों में और साथ ही घर को सजाने के लिए भी करते हैं। इसके अलावा इसका इस्तेमाल बर्थडे और विशेष आयोजनों के लिए भी होता है। 2022 में वैश्विक मोमबत्ती बाजार का आकार 12.88 बिलियन $, आंका गया था और इसके 2023 से 2030 की अवधि में 5.7% की CAGR से बढ़ने की उम्मीद है। मोमबत्ती के इतने सारे प्रयोगों की वजह से मोमबत्ती मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस एक फायदेमंद बिजनेस के तौर पर हमारे सामने है, जो स्मॉल स्केल लेवल पर आसानी से शुरू किया जा सकता है। 150 से 200 kg प्रतिदिन की प्रोडक्शन कैपेसिटी के प्रोडक्शन प्लांट को शुरू करने के लिए आपको 800 से 1000 स्क्वायर फीट एरिया, 6 से 7 मैन पावर, 2 से 3 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होगी। साथ ही 1 से 2 लाख मशीन कॉस्ट और 7 से 8 लाख इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होगी। इस बिजनेस के जरिए आप आसानी से 25% से 30% प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो ये थे कुछ प्रॉफिटेबल बिजनेस आइडियाज। उम्मीद है ये सेशन आपके लिए फायदेमंद साबित हुआ होगा। अभी आप जूम सेशन के जरिए एक्सपर्ट से डायरेक्ट इंटरैक्ट कर सकते हैं। जूम सेशन का लिंक आपको YouTube चैट बॉक्स में मिल जाएगा। धन्यवाद।